हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जीकेजीएस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को एंड तक देखें। आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्या होगा? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। और मत्स्य उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तो नीली क्रांति के अंतर्गत आता है, वो ध्यान रखिएगा उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी स्टूडेंट। क्या होगा? ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है और मैथ से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। अंजलि का वजन 60 kg है। 3 महीने बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीने में 25% बढ़ जाता है। 6 महीने बाद अंजलि का वजन केजी में कितना होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसने बोला है 6 महीने में कितना होगा, तो उसने पहले ही बता दिया कि पहले 3 महीने में 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीने में बढ़ जाता है 25%। तो आप सभी जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 से वजन 6 हो जाता है, मतलब 6/5 हो जाएगा इसका मतलब। अब उसी प्रकार 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। अब 1/4 का मतलब 4 पे 1 बढ़ जाता है, मतलब 5/4 हो जाता है। तो यही हमको अब कैलकुलेट करना है 60%, 60 kg पे, ठीक है। तो पहले उसका वजन था 60 kg, ठीक है। अब वो मतलब 20% का बढ़ जाने का मतलब 6/5 हो जाता है और अगले 25% बढ़ जाने का मतलब 5/4 हो जाता है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल उसका वजन कितना बढ़ गया, इसने उसने पूछा है कितना वजन है 6 महीने बाद। तो देखो आप यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और उसके बाद 4 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा और 15 छिक्का 90, तो 90 kg उसका वजन हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 kg। फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? सभी स्टूडेंट आंसर बताएं इसका। तो सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए भारत और बांग्लादेश की रेखा को भी, सीमा रेखा को भी रेड क्लिप रेखा के नाम से ही जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में दोनों हैं, तो आपको प्रायोरिटी देनी है भारत और पाकिस्तान, लेकिन आपको दोनों नहीं देगा। अगर भारत और पाकिस्तान नहीं हो तो आप किसी ऑप्शन पर टिक करेंगे? भारत और बांग्लादेश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत चीन की सीमा रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, सही है। तो उसे भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर बताएं क्या होगा। मैथ से क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपये में बेच दिया गया। कितनी छूट की पेशकश की गई है? तो देखो उसमें पूछा है परसेंटेज में छूट कितनी दी गई है, ये पूछा है। तो आप सभी जान रहे हैं कि मतलब 40,000 रुपये में उसने मशीन खरीदी, लेकिन उसकी मरम्मत कराने में 10,000 रुपये और खर्च कर दिए। तो टोटल उससे मशीन कितने की पड़ी? तो 40 और 10 50,000 रुपये की मशीन पड़ी। तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता चलेगा 50,000 रुपये की मशीन मिली है। अब यहाँ पे उसे 45,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितनी परसेंट की छूट पेशकश कर रहे हैं? तो यहाँ पे 50,000 की मशीन को 45 में बेच रहे हैं, तो 5,000 रुपये की छूट दे रहे हैं। अब 5,000 रुपये की छूट ये परसेंटेज में पूछी है उसने, तो कितने पे दे रहे हैं हम? 5,000 रुपये की छूट। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिला है 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये हम 5,000 की छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो गया? 10%। कैसे कि आप 5,000 से आप 50,000 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 10% आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका 10% होगा। तो तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। पाँचवा क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। छठवां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आपको मैं कराना चाहा इसे। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ।
इस तरह से आपको दे रखा है, तो लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको पहले इतना दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा देता हूँ, जल्दी से आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इस यदि पी का अर्थ है भाग और क्यू का अर्थ है प्लस और आर का अर्थ है गुणा और यहाँ पे दे रखा है एस का अर्थ है माइनस, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो बोला है वही आपको इसमें अप्लाई करना है और बाकी हम बोडमास के नियम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 100, उसके बाद यहाँ पे एस की जगह पे बोला है, हम इसी में अरेंज कर लेते हैं। तो 100 एस की जगह पे बोला है उसने माइनस, तो माइनस कर देंगे एस की जगह पे, और 12 के बाद हम यहाँ पे पी की जगह पे क्या बोला है भाग, तो भाग कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है आर की जगह पे क्या है, आर की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यू की जगह पे क्या आएगा, तो क्यू की जगह पे आएगा प्लस। अब आप देखेंगे तो बोर्ड मास में पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे 72 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो कितनी बार कट जाएगा, 12 छंगे 72, तो 1/6 आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे, आप आगे आप सॉल्व करेंगे तो हमें से तो 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 हो रहा है, तो यहाँ पे 100 माइनस के 1/6, उसके बाद मल्टीप्लाई में 6 और उसके बाद प्लस 5। अब आप देख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 100 में से आप 5 माइनस कर देंगे, सॉरी 100 में से 5 माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 से 6 1 हो जाएगा ना माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के 1 और प्लस के 5 105 हो जाएगा, 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो राइट आंसर 104 होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो 104 है, तो इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं। तो मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं, राइट आंसर बताएंगे सभी। तो ये है मणिपुर राज्य की, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8वां क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करना है, किस संख्या से होगा। तो आप देखेंगे 12 और 23 में कितना डिफरेंस है, 11 का, और 23 और 45 में 22 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 11 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 22 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 11 का डिफरेंस है, और 89 से 111 22 का डिफरेंस है, फिर 111 से 122 फिर 11 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे पहले 11 फिर 22 फिर 11 फिर 22, इस तरह से डिफरेंस चला जा रहा है। तो आगे भी देखेंगे तो 11 के बाद फिर 22 का डिफरेंस होगा, तो 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 144 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9वां क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, उसे भी ध्यान रखिएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, क्या होगा। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन ये है और जल्दी से आंसर बताओ। तो इसने बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य में करने में 42 दिन लेता है तो बी उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो देखो इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कैसे, ए अगर 21 दिन में कर रहा है, और सॉरी यहाँ पे बोला है ए प्लस बी मिलकर दोनों 21 दिन में कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे ये अकेला कर रहा है 42 दिन में। तो आप देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी इफिशियंसी ए प्लस बी की, और 42 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 1 आ जाएगी ए की इफिशियंसी। तो उसने पूछा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम बी का कार्य तभी निकल पाएंगे जब ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 आ गई बी की इफिशियंसी। अब बी से कार्य कराना है 42, तो 1 की इफिशियंसी से 42 कार्य को करने में 42 दिन लेगा। इसका राइट आंसर 42 डेज आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, और जल्दी से आंसर बताओ। तो यहाँ पे दे रखा है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला
की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि जैसे 20 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं और 16 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों मेल और फीमेल दोनों टाइम सेम ले रही हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम इनकी संख्या का अनुपात देख लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम सेम दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 वुमेन इक्वल टू 16 मैन, इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे मैन और वुमेन का रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, तो मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका मैन अपॉन वुमेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/16। अब यहाँ पे आप काटेंगे 4 से काटेंगे 5 बार और 4 से काटेंगे 4 बार, तो 5:4 आ गया। तो इसमें पूछा है एक महिला एक पुरुष, तो एक महिला एक पुरुष का रेशियो क्या हो गया 5:4। तो पहला ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आप कर सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 14वां क्वेश्चन है, सेज का पूर्ण रूप क्या है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सी ऑप्शन में राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको प्रोवाइड की जा सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतना तो आप कर ही सकते हो। और आपने हमारी सभी वीडियो अब तक नहीं देखी है, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सभी वीडियो को देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।